दोस्तों आज हम लोग एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के ऊपर बात करेंगे जो कि काफ़ी टाइम से हम लोग का पोर्टफोलियो में है। बहुत कुछ किसी का पोर्टफोलियो में है। काफ़ी एनालिस्ट के द्वारा ये रेकमेंड किया गया था ऑन द ईयर ऑफ 2018 एंड 19। उसके बाद भी इसका परफॉर्मेंस उतना ढंग का नहीं रहा और हम लोग का इन्वेस्टमेंट में उतना ज़्यादा रिटर्न ढंग से आ नहीं सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मदरसन सुमी की, जो कि आप लोग को बहुत अच्छा खासा रेपुटेशन के साथ बोला गया है इस कंपनी के बारे में, जो कि बात सही है। पर यहाँ पे जो भी हम लोग का सिनेरियो देखें हम लोग लास्ट 2 साल में, उसके बाद ऑटो सेक्टर में डाउनफॉल, उसके साथ साथ इसका जो इम्पैक्ट है सब एंसिलरी डिपार्टमेंट में, एंसिलरी कंपनी में, ये बहुत ज़्यादा हम लोग को दुखी की बात करवाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी का सिचुएशन क्या है और मदरसन सुमी में हम लोग का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, इसका फंडामेंटल हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ इसका फिनेंशियल भी एक बार चेक करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली हम लोग प्राइस रेंज के ऊपर बात करेंगे ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके और प्रॉपर प्राइस रेंज आपके सामने आ सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट लाइट में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके चलता हूँ मदरसन सुमी का फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। जैसे कि आप लोग को पता है ये एक ऑटोमोटिव सेक्टर का एक अच्छा खासा OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और सेल्स कंपोनेंट करता है। और जो कि आप लोग को पता है कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ये मैन्युफैक्चर करता है और सेल्स करता है, राइट। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये 37,895 करोड़ का कंपनी है, जो एक लार्ज कैप कंपनी है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको ROC निकल के आता है दैट इज़ 16.91%, करेक्ट। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इसका जो CEO है वो 1 रुपये का सैलरी लेते हैं पर ईयर। उसके बाद जैसे कंपनी परफॉर्म करता है उसी हिसाब से वो अपना सैलरी विड्रॉ करते हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से मैं जितना रिसर्च किया हूँ वो बहुत अच्छा कंपनी है। और यहाँ पे अगर ऑपरेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे 16.91% बहुत अच्छा खासा ROC है इन द केस ऑफ द ऑटो एंसिलरी, आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के हिसाब से। और यहाँ पे अगर इसका पीयर्स कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को सबसे हाईएस्ट दिख जाएगा अमर राजा बैटरी, जो कि 26.41% है। बट वो बैटरी सेगमेंट में काम कर रहा है और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारा कुछ है, जैसे कि वो आपको हो गया उसका सेगमेंट अलग है और मदरसन सुमी का अलग है और एक्साइड इंडस्ट्रीज का अलग है, बोस इंडस्ट्रीज का अलग है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी का, उसके साथ एक ही कंपनी जो है आप लोग का आसपास का आता है दैट इज़ मिंडा इंडस्ट्रीज। और मिंडा इंडस्ट्रीज का आपका 21.88% का है लास्ट 5 ईयर्स ROC ऑन एवरेज। और मदरसन सुमी का आप लोग को दिख जाएगा 21.75, करेक्ट। तो ये एक अच्छा खासा ROC है, आप लोग को दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए डेट है इन लोग का 13,000 करोड़ का। और 13,000 करोड़ का डेट बहुत बड़ा डेट होता है इन द केस ऑफ 37,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो आपका निकल के आता है 1.16, जो कि काफ़ी अच्छा खासा डेट है। और डेट जब तक इसका क्लियरेंस नहीं होगा तब तक कंपनी में परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है, करेक्ट। और जैसे कि डाउनफॉल आया हुआ है आप लोग को पता है, क्योंकि जिसका कंपनी में डेट होता है वो जितना क्रिटिकल सिचुएशन होता है उसको सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, मोर देन 10% है प्लेस परसेंटेज, दैट इज 11.51%। तो ये भी एक डाउन वोट है अगर आप लोग बोलोगे। और प्रोमोटर होल्डिंग 61% है, मोर देन 50% प्रोमोटर होल्डिंग इज गुड एंड 61% इज ऑल्सो ए गुड वन आज फॉर द प्रोमोटर होल्डिंग। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो 2881 करोड़ ऑन एन एवरेज लास्ट 3 साल का, और 5 साल का भी 4,690 करोड़। तो कैश फ्लो इसका पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस में अगर हम लोग चलेंगे, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, राइट। और कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट भी था लास्ट 3 से 4 साल अगर बोला जाए तो। और मैं गलत बोला शायद, ये लगभग आप लोग 10 साल के पीछे भी चले जाओ तो आप लोग को एक कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट आप लोग को दिखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे 28 करोड़ जो कि लास्ट ईयर में बोल रहा हूँ, लास्ट 12 महीने का अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 28 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इसका पीछे रीजन आप लोग को ऑलरेडी पता है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया हुआ था। उसके रीजन में इसका जो बहुत सारा आप लोग को पता है कि बहुत टाइम महीना भर के आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद था, प्लांट बंद रहता था, तो इसीलिए इसका सेल्स भी घट गया और उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट भी घट गया। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है कि उस 28 करोड़ का रीजन क्या है वो आप लोग को पता चल ही गया। तो यहाँ पे अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि जैसे कि ऑटो सेक्टर का कभी कोई भी रिवाइवल आता है तो
ऑटोमेटिकली आपका मदरसन सुमी जैसा मैन्युफैक्चरर है उनके भी इजाफा आ सकता है, बिकॉज ये मदरसन सुमी दोनों सेगमेंट में काम करता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और आपका कमर्शियल व्हीकल में भी इसका प्रेजेंस है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका ओवरऑल रैंकिंग उसी हिसाब से काम करेगा। तो हम लोग इसके थोड़ा सा उम्मीद लगा सकते हैं। बट यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा दुखी किया, जो कि प्लेस परसेंटेज है 11.51%, और डेट काफ़ी अच्छा खासा है। जब तक इसका पुराना वाला जितना प्रॉफिट है उसी हिसाब से अगर ये काम करेगा, 2000-3000 करोड़ का प्रॉफिट रहेगा, तब जाके इसको अगर क्लियर करेगा तब 2-3 साल तो ऐसे ही लग जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखना है, तो हम लोग इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और हम लोग इस बार एक बार इसका जो भी टेक्निकल एनालिसिस चेक कर लेते हैं इसमें क्या हालत है। जैसे कि 1 डे के चार्ट में हम लोग को दिख जाएगा एक डाउनफॉल, यहाँ पे डाउनफॉल आने के लिए कोशिश कर रहा है बहुत बार। जब जुलाई पार हुआ उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे इजाफा आया हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एक बार डाउनफॉल आने के लिए कोशिश कर रहा है। और एक बार जितना हम मेरे को लग रहा है आज आने से एक बार 110 का लेवल टच करने के लिए ऑन द शॉर्ट टर्म कोशिश कर सकता है, राइट। और 1 वीक के हिसाब से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट अभी भी है, अभी भी इसका जो भी ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव आप लोग को दिखेगा। और यहाँ पे जब 1 मंथ का बात करें तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा, राइट। तो ये एक अच्छा खासा ऊपर जाने के लिए कोशिश में है। और 1 डे के चार्ट के हिसाब से जो हम लोग को देखे कि एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव व्यू जो कि 110 का लेवल एक बार टच कर सकता है, और 110 का लेवल में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो देन वेल एंड गुड, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हम लोग लंबा टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक रिवर्स ट्रायंगल बनाने के लिए काफ़ी बार कोशिश किया गया था, लेकिन ये नाकाम रहा है जनवरी के टाइम पे। तो उसके बाद कोरोना का टाइम पे आ गया और आप लोग को पता है उसके बाद सिचुएशन क्या हुआ। उसके ये ऑलरेडी फ्लैटन पैटर्न बन चुका है और लॉन्ग टर्म व्यू इसमें देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म व्यू देखना नहीं चाहिए, बिकॉज इसका डेट भी है एक अच्छा खासा, तो उससे भी फंडामेंटली भी तो हम लोग को लंबा व्यू देखना नहीं चाहिए, और टेक्निकली भी इस हिसाब से लॉन्ग टर्म व्यू इसमें नहीं देखना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हम लोग का सबसे रिलायबल पैटर्न होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक बार फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। अगर फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक बार सही प्राइस रेंज का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका हायर लोअर से हायर को कनेक्ट किया, राइट, और इसको मैं इस तरफ एक्सटेंड किया, राइट। और यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इसको टूटा हुआ है 113 को, और एक बार वही 113 और 110 का लेवल एक बार जैसे टच कर सकता है, ये वाला लेवल और एक बार टच कर सकता है, फिर वापस यहाँ पे बाउंस करके एक बार 151 का लेवल टच करेगा। अगर 127 का लेवल यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम के साथ पार करेगा। तो यहाँ पे एक 3 चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। एक हो गया 110, उसके बाद 128, उसके बाद 150, राइट। तो ये तीनों लेवल आप लोग याद रखिए और उसी हिसाब से आप लोग का इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लीजिए, राइट। और यहाँ पे अगर हम लोग डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो डाइवर्जेंस यहाँ पे बना नहीं हुआ है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई भी डाइवर्जेंस के हिसाब से हम लोग को डिसीजन अभी तक तो नहीं मिल पा रहा, कोई भी कंक्लूजन हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी के साथ जो कोरिलेशन है ये अच्छा खासा है 0.81, हालांकि थोड़ा सा घटा हुआ है, पहले 0.95 चल रहा था। अगर 2020 का अगर जून महीना का आप लोग बात करोगे तो उसके बाद अच्छा खासा घटने के लिए कोशिश में है और घट भी रहा है, और 0.81 में आके पहुंच चुका है एक कोरिलेशन कोफिशिएंट। बट फिर भी अभी तक भी जो भी निफ्टी का जो भी व्यू रहेगा उसी हिसाब से आपका मदरसन सुमी का व्यू रहना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे मैं अगर इसका आपका स्टॉकेस्टिक RSI और चेक करता हूँ इसका बॉट ओवरसोल्ड जोन जो कि हाइकेनेसी के साथ, और यहाँ पे मैं इसका कोड जो है MOSS मदरसन सुमी का जो कोड है उसमें मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पे दिखेगा एक अच्छा खासा ओवर बॉट जोन इन द केस ऑफ द 1 डे। तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि 1 डे के चार्ट में एक बार आप लोग को डाउनफॉल थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है अंडर डैट इज अप टू 110, करेक्ट। और यहाँ पे अगर 1 वीक के बाद किया जाए, 1 वीक के बाद के हिसाब से ये भी अभी भी ओवरबॉट जोन में है, बट अभी सेलिंग सिग्नल अभी तक नहीं आया हुआ है, बट आया हुआ था बट उतना ज़्यादा काम नहीं किया, करेक्ट। और 1 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो एक बार और उछाल दिखाने के लिए मतलब और इसका अप ट्रेंड बचा हुआ है, क्योंकि अभी भी ये ओवरबॉट जोन में अभी तक नहीं गया है। तो ये था हम लोग का एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल। इसको मैं अगर समराइज करूँ, सबसे पहले इसका जो भी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, ROC के हिसाब से बहुत सही है, लेकिन डेट
और आपका प्लेस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वीक देखने के लिए मिलेगा। और कैश फ्लो इसका बहुत सही है, राइट। और कैश फ्लो पॉजिटिव आप लोग को ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर वही में देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इन कैश फ्लो पॉजिटिव के हिसाब से। बट प्रॉफिट लॉस आप लोग को पता है ये पूरा आपका इम्पैक्टेड बाय ऑटोमोबाइल सेक्टर के द्वारा इम्पैक्ट हुआ है। ये इंडिविजुअली तो कुछ काम नहीं कर सकता अपना, तो जो जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर रिवाइव करेगा तो इसके हिसाब से रिवाइव कर लेना चाहिए, बिकॉज इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है फ्रॉम द लास्ट 10 to 12 ईयर्स, राइट। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का जो फंडामेंटल, इसमें थम्स अप मिलेगा और यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 मिलेगा लगभग, करेक्ट, क्योंकि डेट और प्लेस परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा सा घट गया है। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, उसके बाद आप लोग को 110 का लेवल में यहाँ पे आप लोग को बाई कर लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू आप लोगों को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, रीजन आप लोग को ऑलरेडी पता चल चुका है। और यहाँ पे 3 लेवल में आपको बात किया, एक बार 110, फिर 128, फिर 150। ये तीनों अगर 128 को अगर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ पार करता है तो 150 का लेवल भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे डाइवर्जेंस के हिसाब से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। और यहाँ पे जैसे कि स्टॉकेस्टिक आरएसए के हिसाब से भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहा है। और यहाँ पे जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन है वो अच्छा है, निफ्टी के साथ ही आप लोग का व्यू होना चाहिए मदरसन सुमी का। तो ये था हम लोग का टोटल एनालिसिस। आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी डाउट हुआ वो भी पूछ सकते हो। अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए, और आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और धन्यवाद।